तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। आपको लक्ष्मी चाहिए तो भी भगवान का भजन करना पड़ेगा। आपको सुख शांति चाहिए तो भी भगवान का भजन करना पड़ेगा। मूल बात एक ही है कि ईश्वर की भजन करे बिना कुछ नहीं मिलने वाला। ईश्वर का भजन करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, बहनों, प्रभु प्रेमी सभी भक्तों, सदग्रस्तों, ये बहुत ही सुंदर समय, सुंदर स्थान और कुंभ महापर्व का समापन हुआ, सभी को मालूम है। पहली बार इतनी जागृति आई हिंदू समाज में कि 66 करोड़ कम से कम आधे भारत के आधे लोग प्रयागराज स्नान करने गए। इतनी जागृति आई। इसमें साधु संतों का भी सहयोग है जो प्रचार करते रहते हैं। हम भी अपने तरीके से छोटा मोटा प्रचार करते ही हैं, लेकिन योगी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें और मोदी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो सरकार है एक तरह से हिंदूवादी सरकार ही मानी जाती है। हालांकि सरकार सबकी होती है। तो 66 करोड़ सोचने की बात है। और एक बड़े कई बार में जब मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में सहारनपुर से अध्यक्ष था, जब मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी हमारे ऊपर में, कार सेवकों के ऊपर में, उस समय भी सोचता था, आज भी सोचता हूं, आज भी विचार करता हूं, कितने आकलनता है भारत में जो भारत को लूट के ले गए और मंदिर को तोड़ तोड़ करके मस्जिद भी बना गए। कितने लोग आए बाहर से। वास्तव में हमारे में आपस में एकता नहीं है, हम संगठित नहीं है। आपस की फुट का लाभ उठा उठा के हमको ही लड़ा लड़ा के हमारे घर बार भी लूट लिए और हमारे मंदिरों को भी तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दिया। इसलिए जागृति होना जरूरी है। जब तक आप जागोगे नहीं, यानी आज के समय में, इस समय में जो देखने में जा रहा है, सनातन के नाम पे कोई जातिवाद नहीं है, कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, कोई राजपूतवाद नहीं है, कोई सैनी नहीं, कोई कंबोज नहीं, मतलब कोई जाति नहीं, सब एक ही जाति के हैं। कौन? हिंदू जाति। अर्थात सब एक जगह हो गए तभी है। अब बताओ, कोई जो प्रयागराज में तुम्हारे में से कोई नहाने गया हो या ना गया हो तो कोई मत पूछ सकता किस जाति का है तू नहीं नहाने देंगे। जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है वो सब लोग गए और जाकर के वहां स्नान किया। तो ये गए थे, बहुत जाओ भाग्यवान, ये तो तुम्हारे दर्शन ज्यादा करने पड़े। हाँ, तो ये हमारे देश की शक्ति का प्रतीक है। 66 करोड़ जो जनमानस ने स्नान किया, एक तरह से देश की शक्ति का प्रतीक है। यानी एकता आ रही देश के अंदर में, हिंदू जागृत हो रहा, पहले जागता है। एक और भी समस्या होती है, जब वोट डालने का टाइम आता है ना, तो जो स्वर्ण जाते हैं, जिनको कहते हैं बड़ी बड़ी जाते हैं, बड़े बड़े घर वाले, वोट ही डालने नहीं जाते। वोट डालने बहुत कम जाते हैं। कौन डालते हो? हरिजन भाई, मुसलमान भाई, खाट पे लाद के ले जाएंगे, एक एक आदमी जाके वोट डालता है। लेकिन हमारे जो जिनको मुंशी जाति कहते हैं वो आते जाते, आते नहीं जाते हैं, तो उनको भी जागना पड़ेगा। यहाँ पे शक्ति का प्रतीक श्री श्री 1008 श्री आचार्य स्वामी महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर महासानंदी महाराज, बहुत बड़े हमारे आचार्य गुरु हुए हैं। महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर, निरंजन अखाड़े के वो पीठाधीश्वर थे।
और श्री श्री 1008 श्री महेशानंद गिरी जी उनका नाम था। और उन्हीं के प्रवचन ये आप सुन रहे हो। पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के हम सेवक, मैं भी महेंद्र राम रतन पुरी निरंजनी अखाड़े का ही हूँ और हम सभी उनके शिष्य हैं। आपको ये सब देश देते हुए हर्ष भी होता है, खुशी भी होती है कि आज कम से कम लोगों में जागृति तो आ रही है, भगवान का नाम तो ले रहे हैं। और आज हिंदू समाज जो है वो जाग रहा है, सोया हुआ समाज था। समाज में अपना श्रेष्ठ स्थान रखने वाला पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी, हमारा जो अखाड़ा है निरंजनी, ऐसे तो सभी अखाड़े को विशेष स्थान है, लेकिन हमारे निरंजनी अखाड़े वाले विशेष तौर से शिक्षा पर ध्यान देते हैं। असम जैन डिग्री कॉलेज आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा या कोई कोई पढ़ने भी गया होगा। बहुत बड़ा असम जैन डिग्री कॉलेज है जो निरंजनी अखाड़ा चलाता है, जिसको 2 साल मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, 2 साल तक मैंने भी चलाया उसको। जय भारत संस्कृत महाविद्यालय, इंटर के बाद एडमिशन होता है वहां भी, इंटर करने के बाद तब एडमिशन होते, दोनों में पहले नहीं होते हैं। क्या जय भारत संस्कृत महाविद्यालय 2 साल तक ये मैंने चलाए हैं। कहाँ पे है? अरे असम जैन डिग्री कॉलेज तो रानीपुर मोड़ पे ही है, बहुत बड़ा कॉलेज है, हरिद्वार का डिग्री कॉलेज है। हाँ, हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। और ये वहां पे है सर्वनाथ नगर में जय भारत संस्कृत महाविद्यालय। और भाद्राबाद जब आप जाते हो तो भाई, और अभी अभी कुछ ही दिनों पहले रामानंद इंस्टीट्यूट करके बनाया, हमारे मेहंदी जी थे रामानंद पुरी जी, उन्होंने बनाया वो रामानंद इंस्टीट्यूट के नाम से। हजारों हजारों बच्चे, हजारों हजार सैकड़ों तो वहां पे शिक्षक हैं। 300 कमरे तो खाली छात्रावास के छात्रों के लिए बने हुए हैं। जब आप भाद्राबाद जाते हो तो वो आता है बाएं हाथ पे, उसका रास्ता जाता है अंदर से। 36 बीघे जमीन में कॉलेज है वो। 36 बीघे जमीन आज लोगों के पास जोतने की भी नहीं है, काश्तकारों के पास भी नहीं बची। काश्तकार भी 2-2, 4-4, 10-10 बीघे में रह गए, लेकिन वो इतना बड़ा कॉलेज है, 36 बीघे जमीन में है। और तो निरंजनी अखाड़ा जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान हमेशा ही करते रहता है। आज हमारे अखाड़े के जो संचालन करता, जो स्टैंड चला रहे हैं, वो भी बड़े होनहार हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। श्री श्री, आप सब इन लोगों का नाम सुना होगा, सामने देखो उनका फोटो लगा है, श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज। वर्तमान में श्री श्री 108 श्री महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी है और मनसा माता मंदिर के भी अध्यक्ष हैं। ये जो सामने फोटो लगा रखा रविंद्र पुरी जी हमारे महंत है। तो पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव भी हैं। दूसरे उनके साथ जोड़ीदार हैं श्री श्री 108 श्री राम रतन गिरी जी महाराज, महंत राम रतन गिरी जी। मेरा नाम राम रतन पुरी है और उनका नाम राम रतन गिरी है। तो कई बार वो मेरे नाम का ही लाभ उठा लेते थे। मैं वहां मोती बाजार में हनुमान घाट पे रहता था, तो वहां कथा करता था और वो रसीद काटने जाते थे जनता में, तो लोग सोचते राम रतन गिरी, उनका नाम राम रतन पुरी, मेरा नाम थोड़ा सा अंतर है बस। तो लोग उनको यही सोचते थे, यही प्रवचन करके आ रहे हैं, तो उनसे कहते थे महाराज आज तो बहुत अच्छा, कल तो बहुत अच्छा प्रवचन किया आपने, हमने सुना है, अखबार में पढ़ा है। अच्छा, तो वो अपने कहते थे हाँ हाँ मैंने किया है, मेरा था, मेहनत मैं करता था, और वो अपना श्रेय ले लेते थे। अभी वो इस टाइम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं और सब बाल ब्रह्मचारी बचपन से आए। हमारे अखाड़े में ज्यादा साधु बचपन से साधु बनते हैं, बीच में नहीं आते हैं। तो क्या बहुत ही उच्च कोटि के इस समय सचिव है वो, जो अखाड़े का संचालन करते हैं। और एक और हमारे बहुत उच्च कोटि के महंत परम ज्ञानी श्री महंत हरगोविंद पुरी जी महाराज, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमें सबसे पूजनीय, हमसे बड़े हैं, तो वो भी बड़े उच्च कोटि के संत हैं। और एक और आश्रम आप यही देखते हैं बराबर में, शिव शक्ति आश्रम है ना, ये थोड़ा सा आगे 3-4 मकान छोड़ के, 3-4 मकान छोड़ करके आश्रम है। और उन महंत जी का नाम है श्री महंत शिवबन जी, बहुत ही सिद्ध है, संत तो है लेकिन सिद्ध भी है, उनको सिद्धि प्राप्त है, जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। तो श्री महंत शिवबन जी तथा अनेकों ऐसे ऐसे विद्वान से जो हमारा निरंजनी अखाड़ा सुशोभित है। हमारे यहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में असम जैन डिग्री कॉलेज, जय भारत संस्कृत महाविद्यालय और
रामानंद इंस्टीट्यूट जैसे समाज के हित में ये बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र बनाए हुए हैं जिनसे लोग लाभ उठाते हैं। तो उन्हीं में जरा ये ब्रह्म ज्ञान जो होता है, अध्यात्म ज्ञान जो होता है, समझने में थोड़ा मुश्किल भी पड़ता है, याद रखना। ये तो अभी तक जो बोल रहे ये तो सामान्य ज्ञान था, लेकिन ये गीता में श्री भगवान कहते हैं अज्ञान नावर्तम ज्ञाने तेन मुखंति अंततः। अज्ञान से तुम्हारा ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान से तुम्हारा ज्ञान ढका हुआ है। जैसे माया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। ये शरीर क्या है? जब इस शरीर ने, इस जीवात्मा ने शरीर को धारण किया है तो क्या कहते हैं? बच्चा पैदा हो गया है? और जो सुन करो ढोल बजा के, ढोल कीर्तन माया दा जैसे गीत गाने लगती है, और वही बच्चा जब शरीर छोड़ के जाता है उसको क्या कहते हैं? फिर मर गया। पहले कह रहे पैदा हो गया, अब कह रहे मर गया, अब रोना शुरू कर दिया। ये हो गया ढका हुआ ज्ञान, क्योंकि जीव आत्मा तो अजर अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो पहले भी था, शरीर जब धारण करा जब भी था, शरीर छोड़ के गया तो तब भी रहेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमेशा रहने वाला, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो अज्ञान से ढका हुआ के कारण हमको ऐसा लगता है कि पैदा हो गया और मर गया। वास्तव में ना मरता है ना पैदा होता है। इधर ये शरीर छोड़ करके आप लोगों ने सब पढ़े लिखे विद्वान बैठे हो तो सभी जानते, जैसे हम कपड़े बदल लेते हैं इसी तरह से जीव आत्मा शरीर बदलती रहती है। 5 मील तक मिल जाएंगे, उसके ऊपर आप देखेंगे कि बादल जो है घूमते हैं ना, बादल इधर कितने जमीन से 5 मील तक ऊपर रहते हैं, बस इसके बाद में उससे ऊपर सूर्य वैसे ही रहता है। लेकिन जब बादल होते हैं तो सूर्य को ढक लेता है, देखते हैं ना, कहते हैं भाई तो सूर्य ने ढक दिया। सूर्य तो बहुत ऊपर रहता है, लेकिन सूर्य तो जब भी रहता है, लेकिन बादलों की वजह से दिखाई नहीं देता, तो लोग क्या कहते हैं? सूर्य नहीं दिख रहा, ऐसा दिखता ही नहीं है। जैसा जेठ में तपता है परंतु बादल के कारण सूर्य नहीं, ऐसा हमें लगने लगता है। परंतु विचार करने वाला कहता है कि हमें जो बाहर रास्ता दिख रहा है वह किस प्रकार से दिख रहा है, अर्थात सूर्य का ही प्रकाश है। वो कम हो जाता है, बादलों को भेद के भी सूर्य का प्रकाश तो आता है ना, तो कह रहे सूर्य का ही प्रकाश है। इसका मतलब कि सूर्य विद्यमान है, सूर्य भी है, लेकिन बादल के कारण उसका बिंब ढका हुआ है, अर्थात रोशनी कम हो गई है क्योंकि बीच में बादल आ गए हैं। उसी प्रकार यदि ज्ञान स्वरूप परमात्मा हृदय में विराजमान न हो तो हमें घट पट आदि का ज्ञान कैसे हो रहा है? होता अपने मन में ही ज्ञान, इसलिए वही परमेश्वर जरूर है, अर्थात भगवान तो है, लेकिन हम भ्रमवश कई बार भ्रम में फंस जाते हैं। ज्ञान और अज्ञान का फल युक्ति से ही देखने में आता है। जैसे सांप को अंधेरे में सांप नहीं दिखा, उसके ऊपर पैर पड़ा और उसने काटा तो तब पता लगा कि सांप था। अगर अंधेरे में सांप नहीं दिखा और उसके ऊपर पैर पड़ गया तो वो डस लेगा, तो तुमको फिर दुख होगा।